अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा का एक इम्पॉर्टेंट फीचर इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक न्यू क्लास एग्जिस्टिंग क्लास से, और हमारा जो न्यू क्लास होता है वो एक्सेस करता है तमाम फीचर और प्रॉपर्टी को एग्जिस्टिंग क्लास से, तो इसको इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल हमारा एक क्लास है एम्प्लॉय, ठीक है, और दूसरा क्लास हमारा है टीचर। ठीक है, यह हमारा है एम्प्लॉय क्लास, यह है हमारा टीचर क्लास। जावा में क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक्सटेंड कीवर्ड का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा एक क्लास है एम्प्लॉय, दूसरा क्लास है हमारा टीचर, तो इस टीचर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय से। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का हम यूज करेंगे। तो हमारा जो ये एम्प्लॉय क्लास है, इसकी जितने भी फीचर प्रॉपर्टीज डेटा वगैरह होगा, ठीक है, तो हम इस टीचर वाली क्लास में फिर यूज कर सकते हैं। और फिर हमारा जो मेन क्लास होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एक मेन क्लास होगा टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट क्लास होगा, अगर उसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस टीचर वाली क्लास का। ठीक है, इस टीचर वाली क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको फिर हम यूज करेंगे। और जावा सपोर्ट करता है सिंगल इनहेरिटेंस को। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एक क्लास है एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय के अलावा अगर हमारा कोई और भी क्लास होता, ठीक है, अभी ये जो एम्प्लॉय है ये हमारा है सुपर क्लास और ये है हमारा चाइल्ड क्लास। ठीक है, जिस क्लास से हम इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करते हैं, वो हमारा सुपर क्लास होता है, या आप पेरेंट क्लास भी कह सकते हो। ठीक है, और जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, तो वो होगा चाइल्ड क्लास या सब क्लास। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा क्लास है एम्प्लॉय, ये हमारा सुपर क्लास या पेरेंट क्लास है, और ये हमारा सब क्लास है। तो हमारा जो सब क्लास है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं सिर्फ एक ही सुपर क्लास से। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई दूसरा क्लास होता, ठीक है, तो यहाँ पर एक सुपर क्लास ये होगा, फिर एक ही होगा, और जो हमारा सब क्लास है वो है टीचर। तो इस टीचर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इस दूसरी क्लास से, या एक्सटेंड कर सकते हैं एम्प्लॉय क्लास से। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि हम इससे भी एक्सटेंड करते और ये एम्प्लॉय वाली क्लास से भी एक्सटेंड करते, तो फिर ये होता हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस में। अब मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ कोड में भी समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू प्रोजेक्ट, मैं सेलेक्ट करूँगा जावा विद ऑन्ट, और इसके बाद होगा जावा एप्लीकेशन, फिर करूँगा नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा लेक्चर 5। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर एक न्यू पैकेज भी बना सकते हो। सोर्स पैकेज के अंदर आप एक न्यू पैकेज बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई पैकेज। ठीक है, या कोई भी पैकेज। और असल में जो इनहेरिटेंस का एडवांटेज है, ठीक है, जो मेन एडवांटेज है, ये है हमारा कोड रीयूजेबल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे अभी एक सेम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी क्लास की ज़रूरत है हमें, तो उसको हम बार बार नहीं बनाने की, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हम सिंपल उस क्लास को किसी और क्लास के साथ एक्सटेंड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा कोड रीयूजेबल हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होता फिर। ठीक है, तो मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाऊंगा। यहाँ पर एक क्लास है एम्प्लॉय, तो इस पैकेज के अंदर मैं क्रिएट करूंगा एक न्यू क्लास एम्प्लॉय का। ठीक है, मैं फिनिश करता हूँ, और एक दूसरा क्लास में मैं क्रिएट करता हूँ टीचर का। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं राइट क्लिक करूंगा और क्रिएट करूंगा एक न्यू क्लास एम्प्लॉय टीचर का। तो इस तरह ये हमारा दूसरा क्लास भी क्रिएट हो गया, और अब इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय क्लास से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जावा में इनहेरिटेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया एक्सटेंड कीवर्ड का, और अभी मैंने जिस क्लास से इसको एक्सटेंड करना है उस क्लास का नाम लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूँ एम्प्लॉय से, तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा एम्प्लॉय। तो अब इस हमारे एम्प्लॉय वाली क्लास में जितनी भी फीचर प्रॉपर्टी होंगी
हम इस क्लास में, इस एम्प्लॉय वाली क्लास में आप जितने भी फीचर होंगे, ठीक है, तो वो सारे प्रॉपर्टी अब यहाँ पर भी आ जाएंगे और इसी को फिर हम आगे यूज़ कर सकेंगे। एम्प्लॉय वाली क्लास में है प्रोटेक्टेड इंटीजर आईडी और दूसरा है स्ट्रिंग नेम। इसका पहले हमें बनाना पड़ेगा गेटर सेटर और इस क्लास में कंस्ट्रक्टर भी बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और आपने गेटर और सेटर भी बनाना है। तो गेटर और सेटर अगर आपने डायरेक्ट बनाने हैं, ठीक है, अगर आपके पास नेटबीन है तो आप क्लिक करेंगे अल्ट और प्लस इंसर्ट, ठीक है। अल्ट और इंसर्ट आपने एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, गेटर सेटर का, और एक है वो राइट मेथड, ठीक है, और टू स्ट्रिंग मेथड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बने बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं क्लिक करूँगा गेटर एंड सेटर का, ठीक है। हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, एक एंड आईडी और दूसरा है नेम, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आपने क्लिक करना है या जनरेट पर। तो इस तरह आपके गेटर और सेटर भी बन जाएंगे। और यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास है, इसमें एक मेथड है डिस्प्ले का, ठीक है, जिसमें लिखा है एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, और यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट किया है आईडी और नेम को। और इसके अलावा यहाँ पर एक और मेथड है टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवर राइट किया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो आप इसको ऑटोमेटिक भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ और आपको यहाँ पर मिलेगा अल्ट और इंसर्ट का, ठीक है। अल्ट और इंसर्ट आपने एक साथ प्रेस करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टू स्ट्रिंग मेथड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेथड आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्लास है टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास है एक एट्रीब्यूट क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमने बनाना है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो आप इस तरह बना सकते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, और आपने यहाँ पर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक एट्रीब्यूट है क्वालिफिकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया इसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट हमने पास किए हैं, ठीक है। तो ये किस लिए आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सटेंड किया एम्प्लॉय से, तो उसके अंदर भी जो प्रॉपर्टी वो भी यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये हमें एक एरर दे रहा है, तो ये होता है हमारा एक्सटेंड का कम। तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे गेटर एंड सेटर का, ठीक है। ये हो गया हमारा गेटर और सेटर, और यहाँ पर हमने वो राइट किए हैं डिस्प्ले मेथड को, ठीक है। और यहाँ पर हम निकाल के सुपर डॉट डिस्प्ले, मतलब हमारे सुपर क्लास में जो डिस्प्ले वाला मेथड है, ठीक है, ये सुपर क्लास से हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। और नीचे हमारा है कंसोल में ये भी प्रिंट होगा टीचर क्वालिफिकेशन और प्लस क्वालिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे इस टीचर से होगा। और इसके बाद हम ये डॉट डिस्प्ले, मतलब ये हमारा जो एम्प्लॉय वाला क्लास होगा उसका डिस्प्ले मेथड यहाँ पर हमें कॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद होगा ओवरराइड स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड भी ओवरराइड हुआ है, तो स्ट्रिंग मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड टीचर टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। तो ये इसी क्लास का स्ट्रिंग मेथड होगा। और उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रिंग एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग एट्रीब्यूट लिया है एम्प्लॉय का, सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, और ये कॉल होगा हमारा एम्प्लॉय वाली क्लास से, ये मेथड कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने रिटर्न किया है एम्प्लॉय का, ठीक है। और साथ में एक स्ट्रिंग भी प्रिंट होगा और क्वालिफिकेशन भी, ठीक है। इस टीचर का क्वालिफिकेशन भी प्रिंट होगा।
उसके बाद यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट करना है, एक मेन क्लास, ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीज़ अब कॉल करेंगे। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है जावा क्लास, और जो हमारा क्लास का नेम है टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट वाला क्लास आपने यहाँ पर बनाना है। और इस टेस्ट क्लास के अंदर होगा एक मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स। जैसे ये क्लास हमारा रन होगा, ठीक है, ये मेन मेथड हमारा रन होगा, तो यहाँ पर कंसोल में प्रिंट होगा मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, सबसे पहले टॉप पर ये शो होगा। और इसको करते हैं न्यू लाइन के साथ प्रिंट, ठीक है, एक बैकस्लैश n लगाते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास हो गया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और उसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, इंटीजर और स्ट्रिंग का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, इसमें है इंटीजर और स्ट्रिंग, ठीक है, इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप का कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 एट्रीब्यूट पास हैं, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर पास किया है 89, ठीक है, इसकी आईडी हो गई, और ये हो गया स्ट्रिंग नेम, ठीक है। उसके बाद हमने कंसोल में प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे टीचर क्लास का, ठीक है, तो यहाँ पर टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बनाया एक टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसमें 3 एट्रीब्यूट वाला कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, एक होगा आईडी का, एक होगा नेम का, और एक होगा क्वालिफिकेशन का, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है 3 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर, एक है एंट आई, ठीक है, एक इंटीजर का है, दूसरा भी इंटीजर का है, और थर्ड भी हमारे पास है इंटीजर टाइप का, ठीक है। इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट हमने पास किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ से हम पास कर रहे हैं। अब इन मेथड को हमने कॉल करना है, ठीक है। तो पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था एम्प्लॉय का, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया था टीचर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको मिल रहा है, और दूसरा हम कॉल करेंगे टीचर वाली क्लास को, ठीक है, जो टीचर क्लास में हमने एक मेथड बनाया था टी डॉट डिस्प्ले। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हमने कंसोल में प्रिंट किया था मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद हमारा है मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला लाइन, ठीक है, मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ टीचर, तो ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद है एन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मेथड कॉल किए हैं एम्प्लॉय वाला, ठीक है, ई डॉट डिस्प्ले। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से हमने यहाँ पर कॉल किया है डिस्प्ले मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है एन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय वाला क्लास हम ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें है एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 89, नेम इज इक्वल टू खुरम अहमद, ठीक है। एन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ पर पास किया था एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और ये हो गया नेम, ठीक है। और ये वेरिएबल भी हमने यहाँ पर पास किया था, ठीक है। और उधर हमने पैरामीटर में पास किया था, ठीक है, ये टेस्ट वाली क्लास में, ये है हमारा टेस्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय वाली ऑब्जेक्ट में हमने पास किया है 89, ठीक है। एम्प्लॉय वाले पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में हमने पास किया था, ठीक है। ये डेटा उस कंस्ट्रक्टर में जा रहा है जो हमने एम्प्लॉय वाली क्लास में बनाया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें 2 पैरामीटर होंगे, एक होगा आईडी और दूसरा होगा हमारा स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा, ठीक है, एक है हमारा आईडी और दूसरा हमारा है स्ट्रिंग नेम, ठीक है, एंड नेम स्ट्रिंग आईडी, ये 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था, ठीक है। तो इसी में हमारा ये डेटा आ रहा है,
ठीक है, और यहाँ से ई डॉट डिस्प्ले से हम निकाल के, ठीक है, तो ये वही चीज़ें हमें शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है एंड टीचर्स डिस्प्ले मेथड, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा टीचर वाले क्लास में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा टीचर क्लास में, ठीक है। ये वाले मेथड हम निकाल के हैं, ये टीचर वाले क्लास में एक मेथड है डिस्प्ले का, ठीक है, एंड टीचर डिस्प्ले मेथड, जैसे कि आप देख सकते हो ये लाइन हो गया, ठीक है, सुपर डॉट डिस्प्ले, और यहाँ से हमने सुपर क्लास से इसको कॉल किया है, ठीक है, और नीचे हमने प्रिंट किया है टीचर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा टीचर क्वालिफिकेशन PhD, और यहाँ पर हमने बनाया होगा 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर इस टीचर क्लास में, ठीक है। यहाँ पर आपने देखना है कहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनाया है हमने 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, एक है आईडी का, दूसरा हमारे पास है नेम के लिए, और थर्ड हमारे पास है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर यहाँ पर पास है, ठीक है। तो ये हो गया आईडी, ये हो गया नेम, ठीक है, और उसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पर पास किया था टेस्ट में, ठीक है, PhD, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ BS सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इसको मैं अभी रन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये हो गया मेरा नेम प्रिंट, और नीचे थर्ड पैरामीटर में जो हमने पास किया था ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस का एडवांटेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा क्लास है एक एट्रीब्यूट लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट मेथड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक मेथड और एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एक्सटेंड किया एम्प्लॉय से, तो इस वजह से हम एम्प्लॉय वाली प्रॉपर्टी भी इस क्लास में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस एम्प्लॉय वाली क्लास की जितनी भी फीचर हैं वो टीचर वाली क्लास में भी आ जाएगी, ठीक है, एक्सटेंड से। इसके अलावा एक कॉलिंग एम्प्लॉय क्लास टू स्ट्रिंग मेथड एक्सप्लिसिटली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हमने कॉल किया है एम्प्लॉय वाले मेथड को, ठीक है। उसके अंदर जो स्ट्रिंग मेथड है ई डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर इम्प्लिसिटली कॉल किया है। और इसके अलावा यहाँ पर हमने कॉल किया है टीचर वाली क्लास को, ठीक है, जो हमने टी का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, टी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसका जो स्ट्रिंग मेथड होगा टीचर वाली क्लास में, ठीक है, तो इसी को हमने कॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हमारा स्ट्रिंग मेथड भी कॉल होगा, ठीक है। जिस तरह हम ये बाकी क्लासेस वगैरह ना खुद कॉल करते हैं, तो यहाँ पर हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर पास करेंगे, तो इस क्लास में हमारा जो भी स्ट्रिंग मेथड होगा वो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कॉल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर हमने कॉल किया था ना ई डॉट डिस्प्ले या टी डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो ये हम मैन्युअली कॉल करते हैं, ठीक है, खुद कॉल करते हैं। और जो स्ट्रिंग मेथड होता है उसका सिर्फ हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और एक्सप्लिसिटली जो भी हमारा स्ट्रिंग मेथड होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंड टीचर स्ट्रिंग मेथड, और इसके नीचे है एम्प्लॉय स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। टीचर आईडी इज इक्वल टू, उसके बाद है क्वालिफिकेशन, ठीक है, नेम आईडी वगैरह, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लिसिट। इसके अलावा जो जावा का इम्पॉर्टेंट फीचर वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो जैसे कि नाम से पता चलता है पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म फॉर्म। तो अगर इसको सिंपल डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब होगा सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, तो जो पर्सन है वो टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है, किसी का भाई भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हो गया सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर, मतलब सेम ऑब्जेक्ट से आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक न्यू क्लास, या आप सेम इस टेस्ट वाली क्लास को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
इसको आप करेंगे कमेंट और इसमें ये सारा कोड लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक न्यू क्लास बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक न्यू क्लास, ये होगा test2 और इसमें भी होगा एक मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय क्लास और इसका हमने एक बनाया है रेफरेंस1 और दूसरा बनाया है रेफरेंस2, ठीक है। और रेफरेंस1 को हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, हमारा जो रेफरेंस1 है इसको न्यू एम्प्लॉय यहाँ पर हमने पास किया है 2 पैरामीटर, ठीक है। क्योंकि उधर हमारा जो एम्प्लॉय क्लास था उसमें भी हमने 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाया था, ठीक है। तो उसमें एक आईडी पास किया और दूसरा कंस्ट्रक्टर पास किया फॉरमान, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिया है CS506 आउट से, तो आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद है हमारा रेफरेंस2 इज इक्वल टू न्यू टीचर, ठीक है। तो इसमें हमने टीचर क्लास से इनिशियलाइज किया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा टीचर का क्लास था उसमें हमारे 3 एट्रीब्यूट वाला कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। तो इसमें एक है आईडी, एक है नेम और दूसरा आप नेम चेंज कर ले, ठीक है, या इसको रहने दें। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और यहाँ पर हमने एम्प्लॉय वाला क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। और नीचे हमने कॉल किया रेफरेंस2 डॉट डिस्प्ले, मतलब ये जो हमारा टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसमें हमने एक मेथड बनाया था डिस्प्ले का। तो यहाँ पर उस टीचर वाली क्लास की मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है, रेफरेंस2 डॉट डिस्प्ले। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एम्प्लॉय, ठीक है, रेफरेंस1 डॉट स्ट्रिंग। और हमारा जो रेफरेंस1 मतलब हमारा एम्प्लॉय क्लास का जो स्ट्रिंग होगा, ठीक है, यहाँ पर हमने उसको कॉल किया। और नीचे हमने कॉल किया है टीचर, यहाँ पर जो हमारे टीचर क्लास के अंदर स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर कॉल किया है रेफरेंस2 डॉट स्ट्रिंग से, ठीक है। ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो मेथड है ये आपको मिलेगा एम्प्लॉय क्लास में और ये मेथड आपको मिलेगा टीचर क्लास में, ठीक है। तो ये टीचर वाला क्लास टीचर वाला मेथड कॉल हो रहा है और ये हो रहा है एम्प्लॉय क्लास वाला मेथड, ठीक है। हमारे एम्प्लॉय क्लास में एक मेथड होगा डिस्प्ले और ये जो है ये होगा रेफरेंस2 डॉट डिस्प्ले, ये होगा आपका टीचर क्लास में ये मेथड आपको मिलेगा डिस्प्ले का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये टीचर क्लास का स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। जैसे इस प्रोग्राम को आप हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। और टीचर का ये वाला मेथड कॉल होगा और इस तरह एम्प्लॉय का भी कॉल किया, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय वाला भी कॉल हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर रन करते हैं test2 को, ठीक है। तो इस तरह आप पॉलीमर और इंशाल्लाह आई होप अभी तक आपको जितना भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है आपको समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा नीचे है टाइप कास्टिंग, ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। ये ऑलरेडी ये चीज़ें मैंने आपको पहले से बताया हुआ है।